अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो कैमन 16 के बारे में। दोस्तों बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर इस फोन का गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये जो फोन है काफी कमाल के स्पेक्स के साथ लॉन्च हुआ है। 8 GB की रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है और साथ ही साथ हीलियो का G90T प्रोसेसर है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है। और साथ साथ इसके अंदर कुछ स्पेक्स हैं जो कि कुछ हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज इसका फुल रिव्यू करेंगे। क्या ये प्रोसेसर हीटअप तो नहीं हो रहा, पबजी के ऊपर लैग तो नहीं आ रहा है, स्पॉट लाइन सही से चल रही है, सीओडी जो है वो कैसे ग्राफिक्स के साथ चल रही है और सारों के ग्राफिक्स भी बताऊंगा। और एक बहुत जरूरी बात आज की वीडियो में साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके आपको दिखाऊंगा कि कुछ नए यूट्यूबर्स जो हैं या फिर कुछ फेलो यूट्यूबर्स जो हैं वो फोन्स पे पबजी खेलना या गेमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं स्क्रीन रिकॉर्डर भी चला के दिखाऊंगा। क्या स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ जो ये फोन है वो लैग तो नहीं कर रहा जब स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है और हम गेम खेल रहे हैं, एफपीएस ड्रॉप तो नहीं हो रहे, कहीं लैग तो नहीं आ रहा। तो मुकम्मल रिव्यू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं फुल डिटेल से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मोबाइल टेक के रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूं। और अगर फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और दोस्तों मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा वीडियो क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है और आपको ये वीडियो देखने के बाद, मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा कि ये फोन खरीदने के काबिल है या नहीं इस रेंज के अंदर। यहाँ 6.9 इंचेस का फ्रंट की तरफ आपको जो है एक डुअल पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये आईपीएस एलसीडी पैनल है और साथ ही साथ दोस्तों ये आईपीएस एलसीडी पैनल होने के साथ साथ 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और 1080p प्लस रेजोल्यूशन आपको दी गई है। 1080x 2460 की आपको यहाँ जो है रेजोल्यूशन देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी रेजोल्यूशन है। तो इस फोन के अंदर 374 की पीपीआई पिक्सल पर इंच आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ 88.7 की आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलती है। दोस्तों सामने की तरफ आपको जैसे बताता चलूं, नीचे की तरफ एक छोटी सी चेन है, उसके अलावा इस फोन के अंदर कोई भी बेजल नहीं है। बस एक आपको ऊपर की तरफ जो है डुअल पंच होल देखने को मिलता है जिसके अंदर डुअल कैमरा अरेंज्ड है। और यहाँ दोस्तों इस फोन की जो गेमिंग है, गेमिंग के लिए डिस्प्ले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 6.9 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले है जो कि 19:9 के साइज के अंदर आता है, मतलब लंबे साइज के अंदर है बनिस्बत चौड़े के अंदर, तो लंबा साइज है काफी। तो आपको जो है गेमिंग के अंदर काफी मजा देगा, काफी वाइडर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। दोस्तों ये जो फोन है स्क्रीन के अंदर इनबिल्ट HDR10+ के साथ आता है, मतलब कि आपको जो कंट्रास्ट लेवल है बिल्कुल एक्यूरेट देखने को मिलेगा। जहां अंधेरा है वहां अंधेरा देखने को मिलेगा, ये नहीं वहां से चिटम चिटा हो जाएगा। और जहां आपको रोशनी है वहां रोशनी देखने को मिलेगी, काफी कंट्रास्ट लेवल इसका बेहतर होगा, शैडोज काफी अच्छी देखने को मिलेंगी और काफी कमाल के आपको इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं गेमिंग के अंदर। और यहां दोस्तों इसके अंदर अगर इंटरनल्स की बात करें जो कि गेमिंग के लिए जरूरी स्पेक्स हैं, जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो हीलियो का G90T प्रोसेसर है, 8 GB की रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, मैं आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा तो इसके अंदर लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखती है, गर्म नहीं होने देती, जिससे जो है आप जो है गेमिंग एक्सपीरियंस जो है लगातार इंजॉय कर सकें और आपकी बैटरी भी कम ड्रेन होगी। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता चलूं 45 mAh की इसके अंदर बैटरी है। जायरो का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है फुल टू, और जायरो जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा था। जो जायरो है मतलब कि कहना है रियल टाइम काम कर रहा था बहुत अच्छा, कहीं भी लैग नहीं था या पीछे नहीं था। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता चलूं, इसके साथ आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। फोन को जल्द से जल्द आप फुल चार्ज कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलता है। 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। तो 3.5 mm का जैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है गेमर के लिए, क्योंकि यहाँ आपने कोई भी हेडफोन या 7.1 सराउंड वाला कोई भी मतलब की चीज लगानी है तो वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसके अंदर 3.5 जैक हो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि दिया गया है। और साथ में लाउड स्पीकर भी है जिसकी आपको नॉर्मल सी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। लाउड स्पीकर जो मोबाइल के साथ आते हैं आपको इनबिल्ट, आपको पता है रिंग टून्स के लिए होते हैं या कुछ आपने थोड़ा बहुत सुन लिया, कुछ स्पेशल गेमिंग के लिए तो होते नहीं है। तो यहाँ आपको सिंगल एक लाउड स्पीकर देखने को मिलता है। तो चलते हैं गेम प्ले की तरफ और देख लेते हैं। दोस्तों गेमिंग रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इसकी स्क्रीन कैसी है जिसपे आप गेमिंग करेंगे। कोई डिस्प्ले जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप गेमिंग करते हैं। तो पहले तो इसके ऊपर छोटी सी फर्म लगी हुई उसको उतार देते हैं कि जो डिस्प्ले है उसकी सब चीज़ों का अंदाज़ा हो सके। तो इसको हमने उतार दिया है, ये प्रोटेक्टर लगा हुआ था इसके ऊपर। तो यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं इसकी चिकनाहट का जो लेवल है वो कैसा है। दोस्तों आपको जो चिकनाहट का लेवल वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बहुत कमाल नहीं है, मतलब कि बहुत चिकनी चिकनी जो है वो भी नहीं है और बहुत जो है अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल सा आपको देखने को मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं इसके ऊपर जो गेमिंग है वो कैसी परफॉर्म करती है। अगर N22 की बात करूं तो मैंने आपको स्टोरी के अंदर इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ आपको बता दिया है इसका N22 जो है वो 2,91,226 मुझे देखने को मिला मेरी टेस्टिंग के दौरान। हाँ अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं या किसी गर्म में, वहाँ आपको कुछ फ़र्क देखने को मिलता है, कम भी देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो आप पे है, आपका जो टेम्परेचर है इलाके का वो कैसा है। तो पहले हम इस पर स्पॉट 9 खेलेंगे, फिर पबजी और फिर जो है हम COD की तरफ जाएंगे। तो स्पॉट 9 पे पहले चले जाते हैं। तो स्पॉट 9 देख लेते हैं कैसी इस पर रन होती है, कैसी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करती है।
और दोस्तों गेम स्टार्ट होने लगी है, तो मैं आपको साथ साथ जो है बताता रहूँगा। गेम की आवाज़ थोड़ी स्लो कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में टच ड्राइव मैंने ऑफ़ की हुई है, टच ड्राइव ऑन कर लेता हूँ, उससे जो बेटर अंदाज़ा हो जाता है। तो गेम्स के ग्राफिक बहुत कमाल हैं, बहुत कमाल के ग्राफिक्स दे रही है गेम, आपके सामने है। और इसके अंदर ना मुझे मोशन ब्लर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मोशन ब्लर बहुत कमाल का देखने को मिल रहा है। मुझे पहले किसी फ़ोन में ऐसा इतना अच्छा मोशन ब्लर नहीं देखने को मिला जो कि इसके अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो गेम के ग्राफिक्स बहुत कमाल हैं, मोशन ब्लर काफ़ी अच्छा है। तो ग्राफिक्स की तरफ से, कलर्स की तरफ से कोई भी इशू नहीं देगा ये फ़ोन, और काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। नो डाउट बहुत कमाल परफॉर्मेंस है भाई ये स्पॉट 9 के अंदर। तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, कहीं लैग लूग तो नहीं देखने को मिल रहा है स्पॉट 9 के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़ोन्स होते हैं ना पबजी सर्वाइव कर जाते हैं, COD सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन स्पॉट 9 की जब बात आती है वहाँ वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इसके जो गेम के ग्राफिक्स है ना बहुत ही रियलिस्टिक हैं, बहुत ही कमाल हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक, ऐसे लगता है कि बंदा गेम के अंदर पड़ गया है, गेम के अंदर मतलब आप भी ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मोशन ब्लर जो है ना, साइडों पे मोशन ब्लर, ये ऊपर से शैडो आ रही हैं, बहुत कमाल के ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। पहले मुझे इस गेम के अंदर स्पॉट 9 के अंदर ऐसे ग्राफिक्स कभी नहीं देखने को मिले। कोई अपडेट है या फिर मोबाइल का आप कह सकते हैं कोई ऐसा, तो मतलब कमाल ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं स्पॉट 9 के अंदर। तो इससे आगे जाके हम पबजी के ग्राफिक्स भी टेस्ट करते हैं। पहले इस गेम के थोड़ा सा, अभी तक कोई एक माइनर सा भी लैग आपको देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि जितने फ़ोन मैंने टेस्ट किए हैं मुझे कोई ना कोई लैग ज़रूर देखने को मिलता है इस गेम के अंदर, लेकिन अभी तक कोई लैग नहीं है। लो जी, हम जीत चुके हैं दोस्तों, अभी तक कोई भी लैग नहीं है, मतलब कि स्पॉट 9 के अंदर किसी भी किस्म का लैग नहीं देखने को मिला। तो अब हम पबजी खेल लेते हैं कि पबजी के अंदर हमें कैसे जो है ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, पबजी हमें कैसा गेम प्ले प्रोवाइड करती है। तो यहाँ इसके ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं किस सेटिंग पे जो है ग्राफिक्स इसके चल रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास HDR जो कि किसी फ़ोन में भी होता है। HD के अंदर आप हाई सेटिंग पे चला सकते हैं, बैलेंस पे अल्ट्रा पे चला सकते हैं, एक्सट्रीम के ऑप्शन नहीं है। बैलेंस पे अल्ट्रा चला सकते हैं और HD पे हाई सेटिंग पे चला सकते हैं। तो ठीक ठाक ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं इस प्रोसेसर के अंदर। जो G90T है उसके अंदर यही आपको जो है स्पेक्स देखने को मिलेंगे, ये ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। तो मोड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। गेम के ग्राफिक्स ओके हैं। मैंने कलरफुल सेटिंग नहीं की, मेरे ख्याल में कलरफुल कर लेता क्योंकि मैं कलरफुल पे खेलने का आती हूँ। तो कलरफुल पे कर लेते हैं। क्लासिक सेटिंग थी, तो आप देख सकते हैं कलरफुल ज़रा कलर हो गए हैं, ज़रा कलर शलर भर गए हैं, पानी नीला नीला हो गया है। तो अच्छे, और स्क्रीन की चिकनाहट का लेवल ना थोड़ा सा अब महसूस हो रहा है कि वो प्रोटेक्टर ताज़ा ताज़ा उतारा था, पता नहीं क्या मामला था। अब थोड़ी चिकनाहट जो है पहले से बेहतर है, और जो फ़ोन है वो काफ़ी जो है सही से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम आवाज़ जो है वो ऑफ़ कर देते हैं अपने टीममेट्स की, क्योंकि हमने अपनी सुनानी है, इनकी नहीं सुननी। तो देखते हैं कहाँ उतार रहे हैं हमें। मिड स्क्रीन चलो भाई, मिड स्क्रीन चलो भाई। हमें अनफॉलो कर देते हैं, थोड़ा सा हमने ज़रा रिस्की लेवल खेलना है। तो आप देख सकते हैं घर जो है वो जब मैं तकरीबन पहुंचा कोई 200-250 मीटर पे तब रेंडर हुए। तो मेन बिल्डिंग में उतरते हैं। तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी की तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ बंदे उतरेंगे तो मैं जल्दी जल्दी गन पकड़। ओ भाई, ओ भाई, भाई मुझे माफ़ करना, पबजी के अंदर बहुत कमाल नहीं हूँ। पबजी मोबाइल के अंदर, पबजी अक्सर एमुलेटर पे खेलता हूँ फॉर चस्का ओनली। अच्छा जी, यहाँ एक बंदा है। मर जा बोट के बच्चे, बोट के बच्चे मर जा। तो जहाँ से वो आया था, जहाँ से पैदा हुआ था, वहाँ हमने भेज दिया उसे। भाई इधर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। वो बंदा है, एक बंदा है, ओरिजिनल बंदा है। नोक, ओह कैसे नोक हो गया। चल भाई तू भी पहुँच। भाग रहा है, भाग रहा है। 3 बंदे मार दिए भाई, बहरान। ओ भाई हम पे हमला हो रहा है। भाई हमने इतने बंदे ठोक दिए, ज़िंदगी में पहली बार मोबाइल पे इतने बंदे ठोक रहा हूँ। नुबड़े थे सब, मैं भी नुबड़ा हूँ ना, तो मुझे नुबड़े ही आ रहे हैं। और कुछ दोस्तों की ये भी रिक्वेस्ट होती है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आप जो है गेम प्ले रिकॉर्ड करें। इसके अंदर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ज़रूर ऑप्शन होगा, तो मैं देखता हूँ। यहाँ स्क्रीन साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ।
वॉइस स्क्रीन शॉटिंग, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको वॉइस ओवर के साथ भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, साइलेंट भी। जो मोबाइल के अंदर इनबिल्ट आते हैं उसके अंदर ऐसा कोई मामला नहीं देखने को मिलता। तो ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा टेक्नो को कि ये जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप देख रहे हैं टेक्नो मोबाइल की जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं और उसकी वॉइस क्वालिटी भी देख रहे हैं। अभी टेक्नो को इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी माइक नहीं लगाया हुआ है, तो आपको ज़रूर शोर देखने को मिल रहा होगा। कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा एको है, कमरा हमारा जो स्टूडियो है काफ़ी बड़ा है, तो इसके अंदर एको शुको आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ कोई भी सामान वगैरह कम है ना, तो इस वजह से एको शेको देखने को मिलेगी, तो उसको इग्नोर करें और देखें आपको क्वालिटी कैसी देखने को मिल रही है। ओ भाई, चिकन डिनर आपके भाई ने वीडियो में चिकन डिनर कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ हम रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करते हैं और हमारा जो फ़ोन है ये 15% पे पहुँच चुका है, आप देख सकते हैं। तो आपको जो है बैटरी का भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो फ़ोन जो है, अगर हम बात करें, पाउच को थोड़ा सा उतार दें, अगर हम देखें इसके टेम्परेचर लेवल्स को, तो फ़ोन अभी तक कोई भी गर्म या हीटिंग का कोई भी बिल्कुल भी साइन नहीं है कि कहीं से भी गर्म नहीं हुआ, कहीं से भी हीट अप नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल जो है वो फ़ोन चल रहा है। तो अगली गेम हम खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, क्योंकि ये जो गेम है काफ़ी लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं खेलना, और काफ़ी लोग कहते हैं कि मोबाइल पे जब भी आप मोबाइल गेमिंग रिव्यू करें तो इसे ज़रूर इंक्लूड करें। मैं इसे इंटेंस इस वजह से चेक कर रहा हूँ, कुछ फ़ोन्स होते हैं उनकी अगर बैटरी कम हो जाए ना तो वो परफॉर्मेंस गिराना शुरू कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ इसके अंदर वो मामला तो नहीं है। और सेटिंग के अंदर मैं जाके दिखाता हूँ आपको, जो इसकी ग्राफिक्स की सेटिंग है वो कहाँ तक है। आर्डुइनो ग्राफिक्स के अंदर आप वेरी हाई तक खेल सकते हैं। ओ दोस्तों, क्या बात है, आप वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ वेरी हाई फ्रेम रेट तक इस गेम को इस फ़ोन के अंदर खेल सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात लगी मुझे। और साथ ही साथ दोस्तों आप मैक्स जो है फ्रेम रेट पे भी खेल सकते हैं, हाई सेटिंग पे। तो मैं इसे हाई मैक्स पे चलाऊँगा तो हाई, ओ दोस्तों कमाल के ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ऊपर देखें आप, बादल देखें, बादल आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, कैसे कलर्स देखने को मिल रहे हैं। और ज़रूर ज़रूर जब मैं फायर करूंगा तो मुझे मोशन ब्लर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मोशन ब्लर भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा, इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी जो वाइब्रेंस कलर्स हैं जो कि जिसके अंदर बहुत, यार कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और मैं कोई गेमिंग का बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ना थोड़ी बहुत खेल लेता है आपका भाई। और देख लें आप, ओ भाई आ गया, मुंह पे आ गया, मुंह पे आ गया ये तो। और ये क्या है, ये क्या भाई, चल निकल तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। लो दोस्तों, हमने बंदे लुढ़का दिए हैं उनके, ये जहाज़ भी छोड़ते हैं। जहाज़ तू भी जा, ओए दुआ बारह। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत कमाल लगा है गेमिंग के हिसाब से फ़ोन। इसके कैमरे के अंदर भी आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं और गेमिंग के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस प्लस कैमरा देखने को मिलता है। जो बंदे सोच रहे थे कि परफॉर्मेंस प्लस कैमरा चाहिए उन्हें, उनके लिए बहुत बड़ा पैकेज हो सकता है। काफ़ी कमाल का फ़ोन है। ओ भाई अब ठोक देंगे, ओ नहीं हम जीत गए, हम जीत गए अब हम टीवी ओके हो गया। जब बैटरी किसी फ़ोन की 11% मतलब कि 10% नीचे चली जाती है, 20% नीचे चली जाती है, तो वो बैटरी सेविंग के लिए परफॉर्मेंस को गिराना शुरू कर देता है। लेकिन इस फ़ोन में ऐसा बिल्कुल नहीं था, और ये आपको आखिर तक जो है, आखिरी सांस तक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। और दोस्तों इस फ़ोन के अंदर अच्छी बात ये लगी कि किसी भी किस्म के हीटअप इश्यूज़ नहीं थे। हाँ, हल्का सा फ़ोन गर्म होता है, ये आप देख सकते हैं, हल्का सा गर्म है, ऐसा नहीं है कि मैं हाथ लगा रहा हूँ और हाथ मेरा जल रहा है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें, क्या ये फ़ोन 37,000 के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है फॉर गेमर्स? दोस्तों मैं एक बात आपको बता चलूं, ये अकेला एक गेमिंग फ़ोन नहीं है, ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन नहीं है दोस्तों। ये एक फ़ोन है जो कि डुअल मतलब की चीज़ों के साथ आता है। इसके अंदर आपको गेम सेंट्रिक प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, अच्छी रैम भी देखने को मिलती है, अच्छा डिस्प्ले भी। और साथ ही साथ दोस्तों ये फ़ोन के अंदर आपको जो है मेन चीज़ टाइवॉस टेक्नोलॉजी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि टेक्नो की नई टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर नाइट मोड का इस्तेमाल करते हुए अगर आपकी तस्वीर शेक भी हो रही है, आपका हाथ हिलजुल भी रहा है, तो नाइट मोड ऐसा बेहतरीन फोटोज लेता है, आपको लगता है कि सुबह हो गई है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ये कैमरा सेंट्रिक फोन भी है, गेमिंग सेंट्रिक फोन भी है, और ये कैमरा प्लस आपको गेमिंग प्रोवाइड करता है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ कैमरा सेंट्रिक फोन है, सिर्फ गेमिंग सेंट्रिक फोन है, ये आपको डुअल टेक्नोलॉजीज एक ही फोन के अंदर, मतलब कि डुअल सेंट्रिक एक ही चीज के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर कैमरा भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी। उसकी वजह यह है कि टेक्नो का एम था कि हम जो है
गेमिंग प्लस कैमरा फोन एक लॉन्च करें जिसके अंदर कैमरा भी अच्छा आपको देखने को मिले और गेमिंग भी अच्छी देखने को मिले, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो यही देखते हैं कि भाई गेमेज फुल टू चले, कमाल की परफॉर्मेंस हो और साथ साथ हमें कैमरा भी अच्छा मिले, जो कि इस फोन के अंदर आपको दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें इसकी वैल्यू फॉर मनी की, क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है? दोस्तों ये फोन जो है अगर 35,000 के नीचे लॉन्च होता तो बहुत ही कमाल कर देता, लेकिन अगर बात करें 37,000 की तो ओके है, क्योंकि यहां दोस्तों इस फोन के अंदर आपको जो है कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है और साथ साथ आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलती है। हाँ थोड़ा सा कम हो जाता तो और बेहतर हो जाता, 35 से नीचे होता तो मार्केट को एक बारी ये तबाही फेर देता, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस प्लस कैमरा देखने को मिल रहा था। तो जो टाइवोस टेक्नोलॉजी है उसके कुछ सैंपल मैं शो कर रहा हूं और जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो पे लाने वाला हूं जिसके अंदर इसका कैमरा टेस्ट होगा और टाइवोस टेक्नोलॉजी टेस्ट करूंगा कि आपको कैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और लो लाइट के अंदर कैसी परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर देता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि गेमिंग परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस के लिहाज से ओवरऑल ये फोन कैसा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।